हेलो साथियों, मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, आज हम आपको जो है एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं। इस कहानी के अंतर्गत जो है आपको बहुत सुंदर सुंदर बातें, ऐसी प्रेरणादायक बातें मिलेंगी जिसको सुन कर के आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसका नाम है प्रेम कहानी। यानी कि अगर हम सबसे प्रेम करेंगे तो हमारा जीवन कभी भी पीछे नहीं हटेगा, हम सदैव आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। और चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर अवश्य करें। और चलो शुरू करते हैं। मैं एमपी सैनी, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखो कहानी है, हम आपको एक सुंदर कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस कहानी में 3 मित्र हैं। एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सफलता है और तीसरे का नाम है प्रेम। अब तीनों के तीनों मित्र जो है मांगने के लिए चलते हैं और एक दरवाजे पर आकर मांगते हैं। अब देखो, घर के अंदर बैठे हुए लोग समझते हैं कि दरवाजे पर कोई आया है, चलो देखते हैं। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कोई मांगने वाला आया है। अब क्या है कि हमारे देश की एक बहुत अच्छी संस्कृति है कि जब भी कोई दरवाजे पर आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाते, बल्कि उसका सम्मान करते हैं, उसको अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, भाई आप अंदर आ जाओ। लेकिन उन व्यक्तियों के एक बड़े बुजुर्ग ने क्या कहा, भैया आप तीनों एक साथ नहीं आ सकते, आप तीनों में से पहले एक आएगा। उन्होंने सलाह की कि पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले सलाह हुई कि धन को बुलाते हैं। लेकिन जब वो आने लगा तब एक ने उसको रोक दिया। क्यों? उसने कहा, भाई धन आ गया तो हमें अहंकार हो जाएगा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात उसने बताई कि अगर सबसे पहले हमारे पास केवल धन ही आ गया तो हमारे मन में अहंकार पैदा होगा और हम घमंड करने लगेंगे। इसलिए अब दूसरे ने कहा कि सफलता को बुलाते हैं। भाई आप नहीं, पहले सफलता को बुलाते हैं। अब सफलता आने लगी तो उनमें से तीसरे मेंबर ने कहा, उसने भी उसको रोक दिया और कहा कि सफलता के साथ धन आना चाहिए। बिना धन के तो हम उसको सही तरीके से संभाल नहीं पाएंगे, कि सही तरीके से बिना धन के हम सफल नहीं हो सकते। यानी कि अगर आपके पास धन है कुछ तो आप सफल होंगे, अगर आपके पास धन नहीं है तो आप सफल व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। तो उसने कहा कि भाई सफलता के साथ साथ धन भी आना चाहिए, लेकिन शर्त थी कि एक ही केवल अंदर आ सकता है। तो अब तीसरे ने कहा कि भाई रुको आप भी। उसने कहा कि भाई सबसे पहले, इसके बाद हम सबसे पहले प्रेम को बुलाते हैं। अब जैसे ही प्रेम आने लगा तो देखते हैं कि क्या देखते हैं, प्रेम के साथ साथ में तीनों ही चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप तीनों क्यों आ रहे हो? उन्होंने कहा, हम हमेशा जहाँ प्रेम है वहीं पर ही रहते हैं, इसलिए हम प्रेम के साथ आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं धन है और वहीं सफलता है। अब देखो कितनी गूढ़ बात कही कि अगर प्रेम आएगा, यानी कि अगर आपके परिवार में प्रेम पैदा होगा तो वहीं पर ही आपकी सफलता है, वहीं पर ही आपकी दौलत है, धन है। इसलिए हमें सबसे अधिक प्रेम करना चाहिए। यदि हम आपस में प्रेम करते हैं तो हमारे लिए सब खजाना वही है। अर्थात आप अपने सभी बड़ों का सम्मान करो, सबसे प्रेम करो और सबके साथ मिलकर रहो। कभी भी अपनी सफलता पर, अपने धन पर घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वाला, अहंकार करने वाला थोड़े दिनों के बाद ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। यह मनुष्य की अवनति का, यानी कि नीचे गिरने का सूचक है अगर वो अहंकार करता है। तो इस प्रकार से इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए धन कमाना है और एक दूसरे से प्रेम करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। तो यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य शिक्षा है
कि आप सभी जो है प्रेम से मिलजुल कर रहो, अपने बड़ों का सम्मान करो और सबसे प्रेम करो तथा अपने मन में किसी भी प्रकार का अहंकार मत करो। तभी आप अपने जीवन में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।